क्या आप जानते हो कि महादेव कब खुश होते हैं और कब क्रोधित? क्या आप जानते हो कि एक छोटी सी भी गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव पुराण की एक ऐसी सच्ची कथा जो आपकी सोच बदल देगी और शायद आपकी किस्मत भी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त बहुत ही सच्चा और भगवान शिव का परम भक्त था। हर सुबह उठकर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करता, ओम नमः शिवाय का जाप करता और पूरे मन से महादेव की पूजा करता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके घर में खाने तक के लाले पड़े रहते थे। उसकी पत्नी अक्सर कहती, इतनी पूजा करते हो फिर भी महादेव हमारी क्यों नहीं सुनते? देवदत्त मुस्कुराकर कहता, महादेव सब देख रहे हैं, सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। एक दिन देवदत्त जंगल में लकड़ी काटने गया। वह बहुत थका हुआ था, भूखा था और प्यास से बेहाल था। तभी उसकी नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ी। वह मंदिर भगवान शिव का था, लेकिन बहुत टूटा फूटा और वीरान था। देवदत्त अंदर गया, देखा कि शिवलिंग पर धूल जमी हुई थी। उसका दिल दुख गया। उसने तुरंत अपने पास का पानी निकाला और शिवलिंग को साफ किया। फिर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। धीरे धीरे रात हो गई और थकान के कारण वह वही मंदिर में सो गया। रात के समय अचानक मंदिर में तेज प्रकाश हुआ और भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। देवदत्त घबरा गया और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो? देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं। महादेव उसकी सच्चाई देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। कल सुबह जब उठोगे तो तुम्हारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। जब देवदत्त सुबह उठा तो उसने देखा कि मंदिर सोने चांदी से चमक रहा था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। वह बहुत खुश हुआ और गांव में लौट गया। धीरे धीरे देवदत्त के पास बहुत धन आ गया। अब वह गरीब नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ा वैसे वैसे उसकी भक्ति कम होने लगी। अब वह पूजा कम करता और अपने सुख सुविधा में ज्यादा समय बिताने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब हमें पूजा करने की क्या जरूरत है, हमारे पास तो सब कुछ है। देवदत्त ने भी धीरे धीरे अहंकार में आने लगा। एक रात फिर से वही प्रकाश हुआ और महादेव प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका रूप शांत नहीं बल्कि क्रोधित था। उन्होंने कहा, हे देवदत्त, जब तुम गरीब थे तब तुम्हारा मन साफ था, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, लेकिन अब धन ने तुम्हें बदल दिया। देवदत्त डर गया और रोने लगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं फिर से आपकी भक्ति करूंगा। महादेव बोले, याद रखो, मैं धन नहीं भाव देखता हूँ। जिस दिन तुम्हारे मन में अहंकार आ गया उसी दिन तुम मुझसे दूर हो जाओगे। इतना कहकर महादेव अंत ध्यान हो गए। अगली सुबह जब देवदत्त उठा तो उसने देखा कि उसका सारा धन गायब हो चुका था। वह फिर से गरीब हो गया था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि सच्चा पश्चाताप था। देवदत्त ने फिर से पूरी श्रद्धा से महादेव की भक्ति शुरू की। इस बार बिना किसी लालच के पूरी श्रद्धा के साथ महादेव की भक्ति की और धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि महादेव को धन, दौलत या दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तो सिर्फ सच्चा मन, सच्ची भक्ति। अगर आपके मन में सच्चाई हो तो महादेव हमेशा आपके साथ रहते हैं। अगर आपको यह शिव पुराण की सच्ची कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।